हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो ये क्वेश्चन जो मैं रेगुलरिटी जो करवा रहे हैं, क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको बैंकिंग में पीओ के प्री में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि पीछे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है कि बैंकिंग के पीओ में, आईबीपीएस वगैरह में, तो प्री एग्जाम में आया हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, तो इनको थोड़ा माइंड में रख के चलना कि आपको अगर बैंकिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो, जैसे अभी क्लर्क की इतनी सारी वैकेंसी निकली हैं आईबीपीएस की, तो उसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इनको जो मैं तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, वो आपको लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे आगे जाके। अगर आप बैंकिंग वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देता है वो। जब भी कोई अपग्रेड करता है या कोई हाई लेवल के एग्जाम लेता है, थोड़ा सा अपग्रेड करता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा देता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि नॉर्मल जो है एवरेज के क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, ये भी क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, ब्रांच ए है। देखो दो ब्रांचेज हैं, ए ब्रांच में 30 इंप्लॉइज हैं और उनका एवरेज वेट जो है वो 61 केजी है, जबकि बी ब्रांच जो है उसमें 20 इंप्लॉई हैं और उनका जो एवरेज वेट है वो 46 केजी है। और इसमें जो है आपका 5 इंप्लॉई जो है ए ब्रांच के जो है वो ट्रांसफर कर दिए ब्रांच ए से ब्रांच बी में। आफ्टर द ट्रांसफर द एवरेज वेट ऑफ ए बिकम 62 केजी। तो देखो एक बात ध्यान में रखना, इसमें जो बताया हुआ है ना, वो ए ब्रांच के बारे में बताया हुआ है कि जब ट्रांसफर कर दिए तो ए का जो एवरेज है वो बढ़ जाती है, 62 केजी हो जाती है। व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट इन ब्रांच बी, ब्रांच बी में नई एवरेज क्या होगी। ये भी डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगाऊंगा आपको समझाने में। आपको दो मेथड से मैं करके बताऊंगा, एक तो सिंपल जो हर कोई उसी तरीके से समझाता है मल्टीप्लाई करके, और एक जो है वो मैं अपने मेथड से समझाऊंगा कि इसको मतलब कि कैलकुलेशन कम कैसे की जा सकती थी। तो समझना इसको, जो फर्स्ट मेथड है उसमें क्या है, आम जो भी कोई टीचर बताएगा आपको इसी तरह बताएगा कि आपके पास ए ब्रांच है, ए ब्रांच में क्या है 30 इंप्लॉइज है और 30 इंप्लॉइज हैं, उनकी जो एवरेज है वो है आपकी 61 केजी। ठीक है, सभी इंप्लॉइज की जो एवरेज वेट है वो कितना है, 61 केजी। तो अगर क्या बोलते हैं कि इसका टोटल निकाल लो, है ना, सभी ये बोलते हैं मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 30 से कम 30 हो जाएंगे और 3 छक्के 18, मतलब 1830 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन देखो आपकी कैलकुलेशन जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, कोई मैटर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग भी है फिर भी कोशिश करो क्योंकि कैलकुलेशन जितनी कम हो सके उतनी कम करनी है। तो ये तो मैं कैलकुलेशन से ही बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपकी ये होगी, 1830 आ गया, टोटल आ गया ये हमारे पास, है ना। फिर क्या कहता है कि इसमें से 5 चले जाते हैं, तो बाकी जो इंप्लॉय कितने बचते हैं, इस ब्रांच में से 25 बचते हैं और इनकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाती है, 62 हो जाती है, 62 केजी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि 25 दूने 50 और 6 दूने 12 ते 25 दूने 50 बचे 5 और 25 का 150 और 155 और मतलब 1550 आ गया। इन दोनों का जो अगर मैं डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है, तो यहाँ आ गया आपके पास 0 और 13 में से 5 चले गए तो 8 आ गए आपके पास, और 8 में से 5 चले गए, 7 में से 5 चले गए तो बचे 2, मतलब 280 का डिफरेंस आ गया। मतलब कहने का ये है कि जो अभी जो जो बाहर गए हैं 5 बंदे, वो 280 किलो जो है वो पीछे छोड़ के चले गए हैं, मतलब 280 किलो जो है वो लेके चले गए हैं, अपने साथ वेट लेके गए हैं, टोटल वेट लेके गए हैं। तो अगर हम बात करें बी ब्रांच की, तो बी ब्रांच में जो इम्प्लाई थे वो कितने थे, 20 इम्प्लाई थे। एवरेज वेट पहले कितना था, पहले था 46 केजी। तो मल्टीप्लाई करके अब कितना हो जाएगा, 46 दूने 92, तो 920 हो जाएगा। मतलब इनका टोटल 920 था, लेकिन 280 केजी ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि 5 जो बंदे आए हैं वो अपने साथ टोटल कितना वेट लेके आए हैं, वो लेके आए हैं 280 केजी। 280 केजी इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 1200 जो है वो 25 बंदों का है, टोटल बंदे एम्प्लॉय कितने हो गए बी ब्रांच में, 25 बंदे हो गए। तो 1200 को 25 से हम जब डिवाइड करेंगे, 12 से 25 को, 2500 को, तो आपके 12 से नहीं करना, सॉरी 25 से डिवाइड करना है 1200 को, सॉरी सॉरी 1200 को हमने डिवाइड करना है
और डिवाइड किससे करना है, 25 से डिवाइड करना है। तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठा 200, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। मतलब एवरेज वेट क्या होगा हमारा, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो एक मेथड तो ये है जो कि हर बच्चा जो है करने की कोशिश करेगा, और ये आसान भी लगता है, बिल्कुल आसान लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेथड आसान या नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमने टाइम बचाना है। इसको आप जितना मर्जी कैलकुलेट, जितनी मर्जी कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, कम से कम ये जो है ना 1 मिनट ले ही जाएगा आपका, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है बड़े एग्जामों में, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं दूसरी अप्रोच लगाता हूँ, देखो अगर मैं दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को समझूं, तो अगर मैं कहता हूं कि ए ब्रांच थी, देखो ध्यान से समझना इसको, हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, 2-3 बार देखोगे तो समझ आए, तो हो सकता है, या फिर जो बच्चे मेरे पास जो पढ़े हैं तो वो समझ सकते हैं इस चीज को। क्या कहता है, ए ब्रांच में जो है 30 एम्प्लॉइज हैं, तो एवरेज कितनी है उनकी, 61 केजी है। कितनी है, 61 केजी। और जब यहाँ से 5 चले जाते हैं, मतलब कितने रह जाते हैं आपके पास, 25, मतलब 5 एम्प्लॉई जो है वो चले जाते हैं, तो 25 बंदों की जो एवरेज हो जाती है बढ़ के वो 62 केजी हो जाती है। देखो अब बढ़ रही है, कितनी बड़ी है, 1 केजी। डिफरेंस कितने का है, 1 केजी का। तो ये 1 केजी का डिफरेंस है, कितने बंदों की बड़ी है, 25 बंदों के। तो टोटल कितना बड़ा, टोटल बड़ा 25 किलो। मतलब 5 बंदे जो बाहर चले गए हैं वो 25 किलो के गए हैं। कितने किलो के गए हैं टोटल, एक्स्ट्रा जो पीछे छोड़ के गए हैं वो कितना छोड़ के गए हैं, 25 किलो पीछे छोड़ के चले गए। क्योंकि अगर 61 के जाते, देखो 61 के जाते तो एवरेज 61 रहती, लेकिन ये 25 किलो पीछे छोड़ के चले गए, इसके लिए एवरेज जो पीछे 25 बंदे रह गए उनकी जो एवरेज है वो 62 केजी होगी। 25 किलो वेट बढ़ गया उनका टोटल। तो ये 25 किलो वेट किसका था, जो एम्प्लॉय बाहर चले गए। तो हर बंदा जो है वो 5-5 किलो अपनी वेट का पीछे छोड़ के चला गया। मतलब एवरेज जो पहले एवरेज थी 61, उसमें से 5-5 किलो कम कर दो, 5 केजी कम कर दो, तो जो एम्प्लॉय गए हैं वो कितने केजी के, एवरेज कितने केजी के गए हैं, 56 केजी के गए हैं। देखो इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये लंबा वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, डिटेल में समझा सकूं। 5 बंदे जो गए बाहर, जो ए ब्रांच से बी ब्रांच में गए, वो टोटल 25 किलो अपने वेट का पीछे छोड़ गए। अगर देखा जाए तो एवरेज कितना छोड़ के गए, हर पर्सन अगर 61 केजी का जाता तो एवरेज वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एवरेज बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि हर पर्सन जो है वो अपने वेट का 5-5 किलो पीछे छोड़ के चला गया। मतलब 61 केजी का पर्सन जाना चाहिए था, लेकिन गए किस एवरेज से हैं, 56 केजी से। मतलब जो पर्सन, अगर हम अब देखो बी ब्रांच की बात करें, बी ब्रांच में अगर हम देखें तो 20 इंप्लॉई हैं और इनकी जो एवरेज है वो 46 केजी है। जबकि जो नए इंप्लॉई बीच में ऐड हुए हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 56 केजी है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि 10 किलो 10 केजी एक्स्ट्रा है। 5 बंदे हैं तो टोटल कितना एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर वेट, 50 केजी। अब ये जो 50 केजी है वो इक्वली डिवाइड होगा कितने बंदों में, 25 बंदों में, क्योंकि 5 बंदे आए हैं ना। और तो ये 50 केजी जो है वो हम इक्वली डिवाइड कर देंगे कितने, 25 बंदों में। तो हर पर्सन के पास कितना वेट एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 केजी। मतलब पहले एवरेज अगर 46 थी तो अब एवरेज कितनी हो जाएगी, 48 केजी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी मेथड को फॉलो करो, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर ये मेथड आपके दिमाग में आ गया, अगर ये वाला सेकंड मेथड आपके दिमाग में आ गया, तो ये जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये एवरेज वगैरह के या किसी के, वो सिर्फ एवरेज के क्वेश्चनों में यूज नहीं होते हैं। किसी भी पेपर, मैंने पहले भी आपको बताया कि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जहां परसेंटेज यूज हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस यूज हुआ है, लेकिन वहां पर हम एवरेज का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो जब आपकी इस चीज में परफेक्शन हो जाती है, इस चीज में परफेक्शन हो जाएगी, तो आप कोई भी क्वेश्चन में अड़ोगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये जो चीज है ये आपके दिमाग में घुस गई है और आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। मुझे कोई बोलता तो मैं बिना पेन से इसका आंसर दे सकता हूँ, और मतलब कुछ स्किंटों में दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें पता है। मेरे तो दिमाग में जैसे क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा मेरे दिमाग में पता चल जाएगा, ऐड ऑन कितना हो रहा है, निकल कितना रहा है, कितने बंदों में बांटा जाएगा,
तो सीधा सीधा आंसर आएगा 48 kg। मतलब पहले 46 थी, 2 बढ़ जाएगी, मतलब 48 kg हो जाएगी। तो ये आता है वक्त के साथ, थोड़ा अपने आप को टाइम दो और कोशिश करो कि अगर बड़े एग्जाम देने हैं तो इन चीजों से निकल कर इस चीज में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ना, जब आप इस कंसेप्ट पे आते हो तो इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, सिर्फ इसी के क्वेश्चन नहीं निकलते। पीछे मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था एक क्वेश्चन पे, तो वहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया था हमने, है ना। तो वेटेड एवरेज वगैरह ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी चीज, ये बताई हुई चीज समझ में आई होगी। ध्यान में रखना, अगर बड़े एग्जाम देने हैं तो आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। आज नहीं सीखोगे तो कल सीखोगे, परसों सीखोगे, तो सीखना तो पड़ना ही है अगर बड़े एग्जाम क्लियर करने हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को मेरी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।